भाई दोज की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे। 6 तो मर गए थे, एक था जो दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने देखा सब दोस्त तिलक निकलवा कर आए हैं। वो पूछे आज किसका तिलक निकलवाया है? तो वे बोले भाई आज भाई दोज है, तो बहन के जिम कर तिलक निकलवा कर आए हैं। उसने माँ से आकर कहा माँ मेरे भी बहन है क्या, मैं भी बहन के जाऊंगा। माँ बोली बहन तो है पर बहुत लड़ोकड़ी है और काली कोसा में रहती है। वो बोला मैं तो बहन के जाऊंगा। माँ बोली कि मैं सूत की गांठ और राई की पुड़ी देती हूँ, जहां ये दोनों खत्म हो जाएं वहीं पर बहन का घर आ जाएगा। वो राई और सूत बखेरता चला गया और आगे गया। वहां डूंगर मिला। वो बोला मैं तुझे दबाऊंगा। वो बोला बाद में दवा देना, पहले मेरी बहन से मिल आने दे। आगे गया। नहर मिला। वो बोला मैं तुझे खाऊंगा, बाद में खा लेना। आगे गया। नदी मिली, मैं तुझे बहाऊंगी। अग्नि मिली, मैं तुझे जलाऊंगी। सांप मिला, मैं तुझे डसूंगा। सबको बोला बाद में मारना, पहले मेरी बहन से मिलकर आने दो। आगे गया तो बहन लंबे लंबे तार काट रही थी। उसके जाते ही तार टूट गया। बहन इसलिए बोली नहीं। वो सोचा माँ तो सच बोली थी, बहन तो मुंह से भी नहीं बोलती। मैं तो 5 जनों को साई दे आया। वापस मुड़ा। तब बहन बोली भाई खड़ा रहे, मैं तो तेरा इंतजार कर रही थी, तू तो मुझसे बोला ही नहीं। वो बोली कि भाई बहन टूटा तार नहीं बोलते। ऐसा कहकर वो पड़ोसन के गई। बहुत प्यारा मेहमान आया है तो क्या बनाऊं? पड़ोसन बोली तेल का चौका देना और घी में चावल बनाना, पर ना तो चौका सूखा और ना ही चावल सीजे। भाई बोला बहन ऐसा क्या बना रही है, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। बहन वापस पड़ोसन के गई। मेरा भाई तो बहुत भूखा मर रहा है, अच्छी तैयारी बताई। पड़ोसन बोली मैं तो मजाक कर रही थी, पानी का तो चौका दे और दूध में चावल चढ़ा, खीर फुल्का हो गया। बहन भाई दोनों खाना खा लिए। वो बोला अच्छा बहन जाता हूँ। बहन बोली भाई एक दिन तो रुक, रात को रुक गया। सुबह जाने लगा तो बहन ने उठकर चाकी पीसी। उस चाकी में सांप पिस गया। उसके 7 लड्डू बांध दिए, 4 तो भाई को दिए, 3 उसने रख लिए। सुबह बच्चे बोले माँ मामा को दिए जो हमको भी दे दे। बच्चों के लड्डू फोड़े तो उसमें सांप निकला। वो बोली मैंने तो मेरे भाई को ही जहर दे दिया। वो जल्दी से भागी। अरे किसी ने मेरे भाई को देखा क्या? एक आदमी बोला कि एक जना पीपल के नीचे सो रहा है और कौवे कुछ खा कर मर रहे हैं। वो बोली मैंने तो मेरे भाई को जहर दे दिया। भाई उठा और बोला बहन क्या बात है, मैं तेरा कुछ चोर थोड़ी लाया जो तू भाग कर आई है, तूने दिया वो भी नहीं खाया। बहन बोली वो तो बहुत अच्छा करा, उसे लड्डू को खड्डा खोदकर गाड़ दिया और भाई को खुद के साथ घर ले गई। बहन बोली मैं तेरे साथ चलूंगी। वो बोला मैं तो 5 जनों को मौत की साई देकर आया हूँ, मेरे साथ कहाँ चलेगी? बहन ने डूंगर के लिए तो 5 सोने के सिक्के लिए, नदी के लिए बेच, सांप के लिए दूध का प्याला और खल का पुड़ा। फिर बच्चों को पड़ोसन के छोड़कर भाई के साथ चल दी और पड़ोसन को बोली दूध खड़े 6, घी आवटे 6, साई सेज में पूत पालना में है। मेरा भाई जिंदा रहा तो आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। आगे गई। पहाड़ मिला, तुझे दबाऊंगा। वो बोली पहले मुझे फिर मेरे भाई को दबाना, ये लो 5 सोने के सिक्के। फिर नदी का बेस पहनाया, पहले मुझे फिर मेरे भाई को। जा तुझे भी रास्ता, तेरे भाई को भी रास्ता। सांप बोला मैं तुझे भी खाऊंगा। सांप को दूध का कटोरा दिया। वो भी बोला तुझे भी तेरे भाई को भी रास्ता। ऐसे करके वो सबसे अपने भाई को बचा लाई। थोड़ा आगे गई तो बहन बोली मुझे तो प्यास लगी है। भाई बोला बहन मैंने तुझे कहा था ना कि जंगल है, वहाँ कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा। बहन बोली पहाड़ के पीछे से कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं जाकर देखती हूँ। वहाँ गई तो वहाँ बेमाता हीरे डाकनी सार रही थी। वो बोली मौसी राम राम। बेमाता बोली राम राम कर ली, वरना मैं तुझे खा जाती। वो बोली मौसी अब खा जा। बोली नहीं, अब मैं तेरी मौसी और तू मेरी भांजी हो गई, तू पानी पीकर तेरे रास्ते जा। वो बोली मौसी तू बता तो सही, तू क्या कर रही है? यदि नहीं बताए तो मैं तेरे माथे कुएं में गिर जाऊंगी। पैर लटकाकर कुएं में बैठ गई। बेमाता बोली कुएं में मत गिर, मैं बताती हूँ। एक साहूकार के 7 बेटे थे, उनमें से 6 तो मर गए, एक बचा है, वो फेरे में मरेगा। उसने पूछा वो कैसे बचे? उसकी प्यारी बहन उसके सब नेक उल्टे करे, उसको गाली निकाले। वो तो अब गालियां निकालती हुई भाई के पास आई। जाए कहियो बूढ़ी टूटो उबो रह रहे भाई। भाई ने सोचा बहन तो अच्छी थी, सबसे बचा कर ले आई थी, उसको पहाड़ के पीछे जाने कौन सी बला लग गई। घर आए तो माँ बोली मैंने कहा था ना बहन लड़ाकू है। वो बोला माँ ये तो ऐसी नहीं थी, सबसे बचा कर लाई, डूंगर के पीछे जाने क्या हो गया? भाई की सगाई के रिश्ते आने लगे। सगाई होने लगी तो बहन गालियां निकालने लगी, इस मूड़ी टूटे की सगाई होगी क्या, ये तो मरेगा। सब देखते रह गए और थाल टूट कर गिर गया। उसको लगन होने लगा तो चौकी टूट कर गिर गई। सुबह धोबन को सहेली बना ली, उसकी सुबह काम कराती। धोबन बोली बहुआ तुम में से कौन इतना काम करती है? बड़ी बोली मैं करती हूँ, छोटी बोली मैं करती हूँ। सुबह पहले धोबन लकड़ी लेकर बैठ गई कि देखूं कौन करके जाता है। काम करके साहूकार की बेटी जाने लगी तो वो बोली कि तू कुंच है? वो बोली मैं साहूकार की बेटी हूँ। धोबन बोली मेरे तेरे को छोटे का ही दोष है, तू मेरे क्यों काम करके गई है? वो बोली कि तू मेरी सहेली है, तुझे मेरे भाई की शादी में चलना पड़ेगा, मुझे वचन दे। उसने वचन दिया। अब बारात रवाना होने लगी तो बोली कि मैं भी बारात में चलूंगी। सब बोले भाई कोई औरतें भी बारात में जाती हैं?
मैं तो जाऊंगी, 2 रथ बनवाना, एक मेरा एक मेरी सहेली का। वो और उसकी सहेली रथ में बैठकर गई। बारात ससुराल के पास पहुंचने लगी तो सास सोने का थाल आरती के लिए लाई तो बहन बोली, इस मुंडे टूटे का आरतियां नहीं बलते टीवे में होगा। बारात टीले में उतारी और राख के ठीकरे में उसकी आरती होगी। इतने में सोने का थाल टूटकर गिर पड़ा। सब बोले कि ये सब जानती है इसलिए बताती है, ये कहे जैसे ही करने दो। फेरे होने लगे, 6 फेरे हो गए, 7वां होने लगा। तब भाई बोला, बहन मुझे नींद आ रही है। बहन बोली, मेरे गोद में सो जा। उसके भाई को नाक खाने आ गया और खा गया तो बहन ने उस सांप को करवे में डालकर घोड़े के नीचे दबाकर बैठ गई। सब लोग देखते रह गए। नागनी आई, बोली, छोड़ मेरे नाक को। वो बोली, तू तो मेरे सातों भाइयों को खा गई और तुझे तेरे एक का ही दर्द हो रहा है। नागनी बोली, चल तेरे इस भाई को छोड़ा, 6 किसको रोएंगे। 6 को ही जिंदा करवा लिया और माँ बापों के दीदे घोड़े भी मांग लिए। बुलाओ मेरी सहेली को। वो बोली कि तू तो मुझे ठग ली। बोली, ठग जान या बेठगी, आज के लिए तो मैंने तेरी घर का काम किया था। धोबन बोली, अब तक करा जो हमारे भाइयों को मिले, अब जो करो वो तेरे भाइयों को मिलना। सातों भाई भौजाइयों को लेकर विदा हुई। रास्ते में भाई बोला, बहन नाश्ता कर ले। बोली, आज तो भाई दूज है, तुझे जिमा कर ही जिमूंगी। गाड़ी को जंगल में रोका, वहां सब चीज आ गई, लाडू, फुलकिया, जलेबी, रुई, रोली। सातू भौजाई के साथ कहानी सुनकर खाना खा लिया। उधर माँ को चिंता हो रही थी कि लड़ाकू बहन साथ गई है, ये वापस भी आएगा या नहीं। इतने में पड़ोसन ने आकर कहा, देख तेरे सातों बेटे बहुए रथ में बैठकर आ रहे हैं। वो छत पर जाकर देखी तो कानों के ताले और आंखों के जाले खुल गए। बहन सातों भाई भौजाइयों को लेकर अंदर गई। आज रात को पैसारी की रात है और आरी बारी सब मुदा दो। आधी रात हुई तो सांप पट्टी फोड़कर आ गया तो बहन जग रही थी। दिया की ढाल और बत्ती की तलवार करके सांप मार दिया। बहन बोली, अब मेरे भाई का दुश्मन खत्म हो गया, अब मैं सोऊंगी। बहन बोली, माँ मैं सोने जा रही हूँ, कोई आए तो मुझे मत जगाना। पावने आए तो भाई उसको जगाने गया। माँ बोली, सोने दे, जाग गई तो अभी पावनों को भी कोसेगी काटेगी। पावनों को विदा कर दिया। अब भाई बोले, माँ बहन को क्या दोगे। माँ बोली, कोई लोई धावला को बेच देऊंगी। इतने में बहन उठ गई। माँ पावने नहीं आए क्या। वो बोली, नहीं बेटी आकर गए। अब वो माँ के जुए निकालने लगी तो 7 तरह की 7 सुई लेकर बैठ गई और जुए निकालती जाए और सुई चुभाती जाए। माँ बोली, बेटी जुए निकाल रही है या सुई चुभा रही है। वो बोली, माँ तेरे ही दर्द होता तो ये बात नहीं बोलती कि लोई धावला को बेच देवा। हमारे घर में कमी नहीं है, खूब दूध निकलता है, घी होता है, साई सेज में पूत पालने में। मेरी क्या कमी है जो मैं मेरा घर ही पड़ोसन के भरोसे छोड़कर आई हूँ। भाई बोले, बहन तू गुस्सा मत हो, तूने तो हमें नई जिंदगी दी है। उसने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा इस धोबन को ननद मानना, सोने का टका देकर इसके पैर लगना, यही तुम्हारी ननद है। कहानी कहते सुनते उकारा देते ने, पहले उसका भाई मरा जिसका कोई का भी मत मरना, बाद में जिंदा हो वैसे सबके भाइयों को जिंदा करना। हे दौज माता परमेश्वरी, सबकी रक्षा करना।